हेलो दोस्तों, अलवर जी के क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप इस वीडियो में देख रहे हैं कि आज हम मॉडल पेपर नंबर 2 करने जा रहे हैं, जिसमें 30 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे। जो भी राजस्थान पुलिस, पटवार, बीडीओ, जितने भी जो एग्ज़ाम दे रहे हैं, जो राजस्थान में होने वाली भर्ती है, 4th क्लास, चतुर जो चपरासी की है, जो हाई कोर्ट में जो राजस्थान जीके का जो भी क्वेश्चन आते हैं, जो भी राजस्थान जीके के क्वेश्चन है जो बार बार भर्तियों में पूछे जाते हैं, आज उन क्वेश्चनों को मैं इस वीडियो में क्लास में लेके आया हूँ। और आप सभी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और इन क्वेश्चनों का ज़रूर देखें जो लगातार पूछे जाते हैं। तो आज हम इस क्लास का पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। मत्स्य संघ की राजधानी थी। मत्स्य संघ है उसकी राजधानी क्या थी? भरतपुर, धौलपुर, करौली या फिर अलवर। क्वेश्चन नंबर पहले का आंसर होगा मत्स्य संघ की राजधानी थी अलवर। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। राजस्थान की पाकिस्तान के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा, जो हमारा राजस्थान है और पाकिस्तान है उसके साथ जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा की कुल लंबाई कितनी है? 1050, 1020, 1011 या 1070। जल्दी से आप कमेंट करें। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर घ, मतलब चौथा। इसकी मतलब 1070 किलोमीटर है। और आप यह ज़रूर कमेंट करें कि हमारे जो अंतर्राष्ट्रीय जो भी हमारी अंतर्राज्यीय सीमा लगती है वह कितनी लगती है, मतलब अंतर्राज्यीय सीमा कितनी है। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। अजमेर की आना सागर झील में किस नदी का पानी आता है? जो अजमेर में जो आना सागर झील है वो कहाँ पे है? अजमेर में। तो इसमें किस नदी का पानी आता है? घग्गर नदी, बांडी नदी, सांवी या फिर कांकनी। इसका आंसर क्या है? जल्दी से कमेंट करें। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर होगा बांडी नदी का पानी आता है। क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं। मावटा वर्षा या फिर बोले तो मावट वर्षा जिनसे होती है वह है, मतलब मावट की वर्षा किससे होती है? उष्णकटिबंधीय चक्रवात से या पश्चिमी मानसून से, पश्चिमी विक्षोभ से या लौटते मानसून से। तो इसका आंसर होगा, चौथे का आंसर क्या है? जल्दी कमेंट करें। क्वेश्चन नंबर चौथे का आंसर होगा पश्चिमी विक्षोभ। जो मावट होती है जो पश्चिमी विक्षोभ से वर्षा होती है, जो एक है सर्दियों में जो भी है गेहूँ सरसों उस फसल के लिए लाभदायक होती है, जिसे जो भी बारिश होती है मावट को जिसे क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। चंबल राष्ट्रीय अभ्यारण्य किस वन्यजीव प्रजाति के लिए संरक्षण का काम करता है? जो चंबल राष्ट्रीय अभ्यारण्य है, बाघ के लिए, घड़ियाल के लिए, मछलियों के लिए या चिंकारा के लिए। क्वेश्चन नंबर 5 का होगा घड़ियाल के लिए। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। राजस्थान में से कौन सी फसल है जो खरीफ के मौसम में उत्पादित नहीं होती है? आप ऐसे क्वेश्चनों का बहुत ध्यान रखें जिसके पीछे एक नहीं होती है, ऐसे पूछे जाते हैं और आप उसको जो पूछ लेते हैं। यदि ये आप तो वैसे इतना पढ़ लेते हैं कि कौन सी फसल है जो जो खरीफ के मौसम में उत्पादित होती है। तो यदि आप क्या करिएंगे, इसमें से जो भी देखेंगे जो खरीफ की फसल में होती है आप उसको करिएंगे। तो इसका ध्यान रखें, इसमें पूछा है जो खरीफ में नहीं होती है। मूंगफली, तिल, सोयाबीन या सरसों। तो इसका आंसर होगा सरसों। सरसों है का वो रबी की फसल है जो रबी में होती है, और जो मूंगफली, तिल, सोयाबीन है ये क्या है? खरीफ की फसल है। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। 2012 की पशु गणना के अनुसार सर्वाधिक गौवंश वाला जिला कौन सा है? तो मतलब सर्वाधिक गौवंश 2012 की जो जनगणना हुई थी पशु, उसमें सर्वाधिक गौवंश कौन से जिले में? जयपुर, उदयपुर, अजमेर या फिर नागौर। क्वेश्चन नंबर 7 का क्या आंसर है? जल्दी से कमेंट करें। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर होगा उदयपुर। सर्वाधिक गौवंश उदयपुर में है। मेजा बांध कहाँ है? जो मेजा बांध है जो कहाँ पर है? भीलवाड़ा, बांसवाड़ा, अजमेर या फिर उदयपुर।
क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर है, जल्दी कमेंट करें। जो मेजा बांध है वह होगा भीलवाड़ा में। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। पाकिस्तान से आने वाली थार एक्सप्रेस राजस्थान के पहला स्टेशन है। जो हमारे जो पाकिस्तान से जो थार एक्सप्रेस आती है, तो राजस्थान में पहला स्टेशन कौन सा है उसका? गढ़रा रोड, मुनाबाव, खाजूवाला या बालोतरा। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर क्या है, जल्दी से कमेंट करें। जो भी यह क्वेश्चन है, जो पिछली बार जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं वे क्वेश्चन हैं, आप इनको जरूर याद कर लें, आपके लिए बहुत ही रामबाण साबित हो सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर क्या है, जल्दी कमेंट करें। तो इसका आंसर होगा मुनाबाव। जो थार एक्सप्रेस है जो पाकिस्तान से आती है, वो राजस्थान का पहला स्टेशन कौन सा है? मुनाबाव। क्वेश्चन नंबर 10 में आते हैं। राजस्थान में सर्वाधिक फेल्सपार उत्पादित जिला, जो फेल्सपार है जो सर्वाधिक उत्पादित कौन से जिले में होती है? भीलवाड़ा, जोधपुर, कोटा, अजमेर। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर है, जल्दी से कमेंट करें। क्वेश्चन नंबर 10 का होगा अजमेर। सर्वाधिक फेल्सपार उत्पादित कहाँ होती है? अजमेर में। क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 15 मई को, 15 जून को या 4 अगस्त को या फिर 5 जून को। क्वेश्चन नंबर 11 का क्या आंसर है, जल्दी कमेंट करें। इसका आंसर होगा 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 12, गणेश्वर का टीला किस जिले में? जो गणेश्वर सभ्यता है वो कौन से जिले में? सीकर, जयपुर, उदयपुर या फिर चित्तौड़गढ़। क्वेश्चन नंबर 12 का क्या आंसर है, जल्दी कमेंट करें। तो इसका आंसर होगा सीकर में। गणेश जो सभ्यता है वो गणेश का टीला, गणेश्वर का टीला कहाँ पे? सीकर में। क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। चंद्रवरदाई ने राजपूतों की उत्पत्ति बताई। जो चंद्रवरदाई था उसने राजपूतों की उत्पत्ति किससे बताई? मिश्रित वंश सिद्धांत, विदेशी वंश सिद्धांत, सौर वंश सिद्धांत, अग्निकुल वंश सिद्धांत। तो चंद्रवरदाई ने कौन सा सिद्धांत दिया था? इसने दिया था अग्निकुंड से उत्पत्ति बताई थी, तो इसलिए कहते हैं अग्निकुल वंश सिद्धांत। प्रख्यात चीनी यात्री हैंगसांग राजस्थान के किस शहर में रुके थे? जो चीनी यात्री हैंगसांग था वो राजस्थान के कौन से शहर में रुका था? भीनमाल, गड़साना, सरवाड़ या रेवदार। तो इसका 14 का क्या आंसर है, जल्दी कमेंट करें। इसका होगा भीनमाल। जो हैंगसांग था राजस्थान में कौन से जिले में रुका था? भीनमाल में। क्वेश्चन नंबर 15 पर आते हैं। खानवा के युद्ध की किसने राणा सांगा के घायल होने के बाद भी चालू रखा था? जो राणा सांगा घायल हो गया था उसके बाद भी उस युद्ध को किसने चालू रखा था? जयमल ने, झाला अज्जा ने, राम सहाय ने या दुर्गादास ने। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर क्या है, जल्दी कमेंट करें। इसका आंसर होगा झाला अज्जा ने युद्ध को चालू रखा था। क्वेश्चन नंबर 16 पर आते हैं। महाराणा प्रताप की जन्म स्थली है, जो महाराणा प्रताप है उसकी जन्म स्थली है चित्तौड़गढ़, उदयपुर या हल्दी घाटी या कुंभलगढ़। तो महाराणा प्रताप का जन्म कहाँ पे हुआ था? तो इसका होगा कुंभलगढ़। क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं। नाथ द्वारा में श्री नाथ जी की मूर्ति को किसने प्रतिस्थापित किया था? जो नाथ द्वारा में जो श्रीनाथ जी की मूर्ति को किसने प्रतिस्थापित किया था? महाराणा अजय राज सिंह ने, महाराणा प्रताप ने, महाराणा सांगा या महाराणा कुंभा। इसका आंसर क्या है, जल्दी से कमेंट करें। किसने श्रीनाथ जी की मूर्ति को किसने स्थापित किया था? महाराणा राज सिंह ने। मारवाड़ का प्रताप किसे कहा जाता है? जो मारवाड़ का प्रताप किसे कहा था? राव मालदेव को, राव जोधा को, राव चंद्रसेन को या उक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या है, जल्दी से कमेंट करें। इसका आंसर होगा मालदेव को कहा जाता है।
पृथ्वीराज तृतीय और गौरी के बीच कितने युद्ध भये थे? 4, 3, 2, 1। तो इसका आंसर क्या है? जल्दी से कमेंट करें। पृथ्वीराज तृतीय और गौरी के बीच 2 युद्ध भये थे। यह जरूर कमेंट करें कि 2 युद्ध कौन कौन से हुए थे। कोटा राज्य का संस्थापक कौन था? जो कोटा राज्य है उसका संस्थापक कौन था? ऊधम सिंह या जालिम सिंह या राम सिंह या माधो सिंह? तो कोटा राज्य का संस्थापक कौन था? इसका आंसर होगा माधो सिंह। क्वेश्चन नंबर 21 पे आते हैं। सर टॉमस रो किस वर्ष राजस्थान आया था? 1615, 1616 या 1619 या 1617? क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर क्या है? जल्दी से कमेंट करें। क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर है 1615। जो सर टॉमस था जो आया था 1615 ईस्वी में आया था। दासी मत का संबंध किससे? दासी मत सहजोबाई, गौरीबाई, दयाबाई या मीराबाई? दासी सिद्धांत किसने चलाया था? तो इसका आंसर होगा मीराबाई। दासी मत का संबंध किससे? मीराबाई से। प्रसिद्ध गीत गोविंद चित्र किस शैली में? जो प्रसिद्ध जो गीत गोविंद शैली है वो कौन सी में? मेवाड़, किशनगढ़, शेखावाटी या फिर मारवाड़? क्वेश्चन का आंसर क्या है? जल्दी से कमेंट करें। क्या होगा? मेवाड़ है या किशनगढ़ या शेखावाटी या फिर मारवाड़? इसका आंसर होगा मेवाड़। प्रसिद्ध गीत गोविंद का कहाँ पे? मेवाड़ में। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। सीतावाड़ी का मेला किस जनजाति से संबंधित है? गरासिया, भील, मीणा, सहरिया? तो सीतावाड़ी का मेला कौन सी है? सहरिया। और सीतावाड़ी का मेला कहाँ पे लगता है? ये जरूर बताएं। यह मेला लगता है बारह में। क्वेश्चन नंबर 25 पे आते हैं। 14 जनवरी को मनाए जाने वाला लोहड़ी पर्व किस धर्म से संबंधित है? जो लोहड़ी पर्व है वो किस धर्म से संबंधित है? जैन, सिख, ईसाई या फिर पारसी? क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर क्या है? इसका जल्दी कमेंट करें। जो लोहड़ी पर्व है वो मनाया जाता है सिखों से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 26 पे आते हैं। कौन सा वाद्य यंत्र आधे कटे नारियल की कटोरी पर खाल मढ़कर बनाया जाता है? रावण हत्था, जंतर, सारंगी या एकतारा? तो क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर क्या है? उसमें आधे कटे नारियल की कटोरी से बनाया जाता है, वह होता है रावण हत्था। क्वेश्चन नंबर 27 पे आते हैं। किस संस्कार के बाद ब्रह्मचर्य आश्रम की शुरुआत हो जाती है? विद्या आरंभ, उपनयन, समावर्तन या फिर कोई नहीं? तो इसका आंसर क्या है? जल्दी से कमेंट करें। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर के उपनयन संस्कार के बाद चालू हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 28 पे आते हैं। राजस्थान में ब्रिटिश सत्ता का प्रमुख केंद्र कौन सा था? ब्रिटिश सत्ता थी उसका प्रमुख केंद्र कौन सा था राजस्थान में? अजमेर, कोटा, जयपुर या फिर अलवर? तो इसका आंसर क्या है? जल्दी से कमेंट करें। इसका आंसर होगा अजमेर। सागरमल गोपा का संबंध किस रियासत से? जो सागरमल गोपा है वो किस रियासत से संबंधित था? जैसलमेर, बीकानेर, उदयपुर या फिर टोंक? तो इसका आंसर क्या है? जल्दी से कमेंट करें। इसका आंसर होगा जैसलमेर। सागरमल गोपा का संबंध जैसलमेर रियासत से था। क्वेश्चन नंबर 30 पे आते हैं। परवन सिंचाई परियोजना का संबंध किस जिले से? जो परवन सिंचाई योजना है परियोजना उसका कौन से जिले से संबंधित है? झालावाड़, बारां या कोटा या बूंदी? तो इस क्वेश्चन का आंसर आप ज़रूर कमेंट करें।
क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर क्या है। यह आपके लिए एक होमवर्क है। और आपको यदि इस क्लास में क्वेश्चन अच्छे लगे हैं तो आप लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें, और आपके जितने भी साथी हैं उनको यह वीडियो ज़रूर पहुंचाएं, क्योंकि जो जो ये क्वेश्चन हैं जो पिछली बार एग्ज़ामों में बार बार से पूछे जा रहे हैं वो अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं। हाँ तो दोस्तों, हम इस क्लास को आज यहीं पर समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।